हेलो दोस्तों, मैं स्टडी राही यूट्यूब के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक बेसिक टॉपिक, एक बेसिक प्रकरण के विषय में, ठीक है ना, जिसे संज्ञा, यानी कि हम आज संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा से जुड़ी हुई इसकी परिभाषाएं, इसके भेद और इसके बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक, तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। संज्ञा, संज्ञा जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, नाउन, ठीक है ना। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम, यानी कि किसी भी चीज़ का अगर नाम है, कोई व्यक्ति हो, कोई प्राणी हो, कोई भी चीज़ हो, ऑल थिंग्स, जो आपकी मान लीजिए वो सजीव हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सजीव हो या निर्जीव हो, कोई भी आपकी चीज़ है, अगर उसका कोई भी आपका नाम है तो क्या होगी, आपकी संज्ञा होगी, ठीक है ना। तो आप इसका उदाहरण कैसे देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। इसी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है, ठीक है ना। और संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। तो पहले हम इसकी डिफिनीशन को एक बार लिख के समझ लेते हैं, इसकी परिभाषा को एक बार देख के समझ लेते हैं। तो ये हमारी संज्ञा की परिभाषा हो जाती है, ठीक है ना। संज्ञा की परिभाषा आपकी क्या हो जाएगी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव व क्रिया के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यानी कि कोई भी नाम हो, वो चाहे किसी भी चीज़ का नाम हो, किसी इंसान का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी जाति का नाम हो, किसी प्राणी का नाम हो, किसी निर्जीव चीज़ का नाम हो, यानी कि आपके जो भी नाम होंगे वो क्या हो जाएंगे, संज्ञा हो जाएंगे, ठीक ना। अब हम आते हैं संज्ञा के भेद की ओर। तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, ठीक, जिसमें हमारा सबसे पहले नंबर पे आता है व्यक्ति वाचक संज्ञा, ठीक, और नंबर 2 पे हमारा आता है जाति वाचक संज्ञा, और नंबर 3 पे हमारा आता है भाव वाचक संज्ञा, ठीक। हमको संज्ञा के भाग में 3 भागों को पढ़ना है। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हमने संज्ञा की परिभाषा को समझा, और अगर आप इसके उदाहरण को भी देखना चाहें तो इसका आप उदाहरण भी देख लीजिए। संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति का नाम ले लीजिए। सबसे पहले क्या बोला है, कोई भी व्यक्ति का नाम आपको हो जाए। जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति का नाम लिया राम, ठीक। आप किसी वस्तु का नाम लीजिए, मान लीजिए आपने कहा पेन। आप किसी स्थान का नाम लिखिए, आपने लिखा जोधपुर, ठीक। फिर आप जाति का नाम बता दीजिए, जैसे आपने लिखा लड़का। कोई भी आप एक भाव बता दीजिए, भाव में जैसे आपने लिखा गर्मी, ठीक। कोई भी एक क्रिया लिख दीजिए आप, यानी कि इस तरह के आपके उदाहरण क्या हो जाएंगे, आपके ये संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक। तो हमने संज्ञा के बारे में अच्छे से जाना। अब हम संज्ञा के भेदों के बारे में, इनके सभी तीनों प्रकारों को अच्छे से पढ़ते हैं। हमारा सबसे पहले पे आता है, सबसे पहले नंबर पे हमारा क्या आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। तो अभी तक आपने देखी संज्ञा में जो संज्ञा के उदाहरण को देखा, आपने उसमें क्या देखा, उसमें कोई भेदभाव, यानी कि कोई तरह तरह के भागों को ना रखा, सबको इकट्ठा रखा गया था। जैसे आपने राम को भी देखा, जोधपुर की भी देखा, लड़का को भी देखा, घर को भी देखा, ठीक है ना, यानी कि उसमें एक बहुत तरह के थे, ठीक है ना, आपने उसमें सबको रख दिया। लेकिन जब आप संज्ञा के भागों को पढ़ने लगेंगे तब सबको आपको अलग अलग तरीके से व्यवस्थित करना होगा कि अगर हाँ ये लड़का एक संज्ञा होती है तो कौन सी संज्ञा होती है, राम एक संज्ञा होता है तो कौन सी संज्ञा होती है, ठीक है ना। इस तरह के आपको इसको व्यवस्थित करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपकी आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसकी डिफिनेशन आपकी क्या हो जाएगी, जिसमें किसी एक विशेष व्यक्ति, इसमें गौर करिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, केवल विशेष, ठीक ना, गौर कीजिए इस पे, कि जिसमें किसी एक विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु एवं विशेष स्थान का बोध कराया जाए या होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि उसमें क्या होंगे, केवल आपके किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम होगा, ठीक, एक विशेष वस्तु का नाम होगा और एक विशेष स्थान का नाम होगा, उसी को आप क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक ना। जैसे देखिए, आप इसका उदाहरण समझिए। इसके उदाहरण में क्या दिया गया आपको, आपने यहाँ लिखा राधा, यानी कि एक लड़की का नाम हुआ, एक विशेष नाम हुआ, ठीक। उसके बाद आपने लिखा लखनऊ, ठीक, ये भी क्या हो गया, एक विशेष नाम हुआ। आपने लिख दिया पंखा, एक चीज का विशेष नाम हुआ, ठीक, आपने लिख दिया बजाज।
एक कंपनी का विशेष नाम हुआ, ठीक ना। तो यानी कि इस तरह के इसमें आपके उदाहरण आ जाते हैं, एक विशेष नाम इसमें बताए जाएंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या होता है, जिसमें किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम हो या किसी विशेष वस्तु का नाम हो या किसी विशेष स्थान का नाम हो, उसी को क्या कहा जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए राधा, लखनऊ, कानपुर, पंखा, बजाज, दीवार नहीं हो गए, ठीक है ना। तो इसमें आपके क्या हो जाएंगे, वो संज्ञा हो जाएंगी, ठीक। तो इस प्रकार हमारी ये पहली संज्ञा हो जाती है, कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारा नंबर 2 पे अब कौन सी संज्ञा आ जाती है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक। देखिए अब जातिवाचक संज्ञा में आपकी क्या होगी, नाम से ही जाहिर है क्या बताएगी, वो किसी न किसी चीज की एक जाति बताएगी, वो आपकी क्या कहलाएगी, जातिवाचक। देखिए वाचक का अर्थ क्या होता है, बताने वाला, कट करा। हमारी नंबर 2 पे क्या आती है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। तो जातिवाचक संज्ञा में देखिए इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा यानी जाति को वाचक करने वाला अर्थात बताने वाला, बोलने वाला संज्ञा, ठीक है ना, जाति को बताने वाली संज्ञा। तो आपकी क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जिसमें किसी एक जाति के अनेक प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थानों का बोध होता है, या जिसमें हम किसी एक ही जाति के अनेक प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थानों का बोध करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक। जैसे इसमें आप देखेंगे, आपने यहाँ पे उदाहरण में यहाँ लिखा कि मोटरसाइकिल। अब देखिए यहाँ पे मोटरसाइकिल से तात्पर्य क्या निकल रहा है कि यहाँ पे केवल 2 चक्के वाहनों के यानी कि 2 पहिए वाले वाहनों के बारे में ही चर्चा की जा रही है, ठीक है ना। अब मोटरसाइकिल में हमेशा कौन सी आएंगी, जिसमें 2 चक्के होते हैं वही गाड़ियाँ आएंगी, ठीक है ना। फिर आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, लड़का। अब लड़के में देखिए जाति एक ही है, जाति केवल लड़के की है, लेकिन आएंगे कितने, बहुत सारे लड़के आ सकते हैं, ठीक ना। आपने यहाँ लिखा लड़की, ठीक, इसमें भी वही चीज हो जाएगा। यानी किसके कहने का आशा ये है कि इसमें जाति एक ही होगी, इसमें तो आपकी जो होगी वो जाति एक ही होगी, ठीक, लेकिन उसमें क्या आएंगे, अनेक तरह के, अनेक जीव, अनेक प्राणी, अनेक वस्तुएं आ जाएंगी, उन्हें क्या कहा जाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार हमारी ये दूसरी संज्ञा हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी संज्ञा की ओर, जिसे क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा। तीसरे नंबर पर कौन सी संज्ञा आ जाती है, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए भाववाचक संज्ञा यानी कि भाव, किसी चीज का भाव बताने वाला, उसका भाव, स्वभाव या उसके गुण के बारे में बताने वाला। देखिए इसकी परिभाषा आपकी क्या हो जाएगी कि जिस संज्ञा शब्द से, क्या है परिभाषा आपकी, जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव व भाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा संज्ञा शब्द आपको मिल जाए जिसमें उसमें आपका उसका या तो गुण के बारे में पता चल रहा हो, या उसके दोष के बारे में, या उसके दशा के बारे में, या उसके स्वभाव या भाव के बारे में आपको उसकी कोई विशेषता या कुछ पता चल रहा हो, तो आप उसको क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे आप इसको उदाहरण के तरीके से समझिए, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया गर्मी, हमने लिख दिया सर्दी। अब गर्मी क्या है, अब इसमें बता रहे हैं, हाँ भाई गर्मी में क्या होता है, गर्माहट होती है, मौसम गर्म होता है, भाव बताया। इसमें भी इसका सर्दी का गुण क्या है, इसमें ठंड लगती है, ठीक ना, ये हो गई। और आपकी इसमें क्या हुआ, गर्मी हो गई, सर्दी हो गई। फिर आपकी जैसे आ गई मिठास, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को खा रहे हैं तो उसकी मिठास के बारे में क्या है, उसमें हमेशा क्या होगा, मीठापन ही होगा, ठीक है ना। यह आपका हो गया कड़वा, कोई भी चीज़ है आपका उसमें कड़वापन आ गया, ठीक, कोई कड़वी चीज़ आ गई उसमें, ठीक। या आपने कह दिया कि हरियाली, आपने क्या कहा, चारों ओर हरियाली छाई हुई है, ठीक। तो हरियाली क्या होगी आपकी, भाव बता रही है इस मौसम का, यानी कि भाव कैसा है, चारों ओर हरियाली छाया हुआ है, यानी घास कैसी है, हरी भरी है, ठीक। और इस तरह के आपके क्या हो जाते हैं, भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स, यानी कि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारी क्या हो जाती है, भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा क्या हो गई कि जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, भाव, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गर्मी, सर्दी, मिठास या खट्टास, कड़वा, हरियाली, ठीक ना, इस तक इसके एग्जाम्पल हो गए। तो इस प्रकार हमने आज के इस छोटे से वीडियो में संज्ञा के बारे में अच्छे से जाना, उनके प्रकारों को पढ़ा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अब हम मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।